लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये नावल विलियम फॉकनर का एक पॉपुलर नावल है, द साउंड एंड द फ्यूरी। ये स्टोरी एक ख़ानदान के बारे में है और इस नावल में ये दिखाया गया है कि किस तरह एक अमीर और पावरफुल ख़ानदान जवाल का शिकार हो जाता है और उनका बुरा वक्त उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। ये कॉम्सन ख़ानदान है जिनका एक फैमिली मेम्बर गवर्नर भी होता है और उनकी तबाही की एक बड़ी वजह कि ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, एक दूसरे के साथ इतने सिंसियर नहीं होते और सेल्फिश होते हैं। इस प्ले में बहुत सारे करैक्टर हैं, लेकिन कुछ मेन करैक्टर जो हैं उनमें जेसन कॉम्सन 3 ये एक जनरल का बेटा और गवर्नर का पोता है। इसकी फैमिली जो पास्ट में काफ़ी अमीराना लाइफ स्टाइल की मालिक थी, मगर अब कॉम्सन वैसी शानदार ज़िंदगी तो नहीं गुजार सका। वो सारा दिन अपने ऑफिस में बैठा रहता है, शराब पीता है और किताबें पढ़ता रहता है। उसके बच्चों का रवैया उसके साथ अच्छा होता है, बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं। कॉम्सन अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता है, मगर वो अपने बच्चों को वो मोहब्बत नहीं दे पाता जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। फिर है कैरोलाइन बॉस्कॉम कॉम्सन। मिसेस कॉम्सन एक लेज़ी और छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदी हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक माँ की और बीवी की होती हैं उनको पूरा नहीं करती और अपने बच्चों को एक नौकरानी के सुपुर्द कर देती हैं। इनकी बेटी है कैडी, उसे कैडी के फ्यूचर की भी इतनी परवाह नहीं है, बस उसे ये ज़्यादा परेशानी रहती है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की ज़्यादा परवाह करती है और अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करती। तीसरा कैरेक्टर है क्विंटिन कॉम्सन 3। क्विंटिन अपने तमाम बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसके पेरेंट्स अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर उसे हार्वर्ड पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वो अपनी बहन कैडी को लेकर बहुत परेशान रहता है क्योंकि वो इतने अच्छे कैरेक्टर की मालिक नहीं होती और उसे हर वक्त ये लगता है कि कैडी अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं करती और इन्हीं फ़िक्रों में वो दरिया में डूबकर मर जाता है। कैंडिस कॉम्सन, जिसे कैडी कहते हैं, कैडी के गलत और बुरे रिलेशनशिप उसके पूरे ख़ानदान की बदनामी का बायस बनते हैं और इस नावल में हम कैडी से बराह रास्त नहीं मिल पाते बल्कि उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन उसके भाइयों से मिलती है। जेसन कॉम्सन जैसन काफ़ी प्रैक्टिकल और ज़िंदगी में तरक्की करके आगे बढ़ना चाहता है। वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहता। वो अपने फोर फादर्स का मजाक उड़ाता है और जैसे ही उसके पेरेंट्स मरते हैं वो अपना ख़ानदानी घर भी बेच देता है। बेंजामिन कॉम्सन, जिसे बेंजी भी कहा जाता है, बेंजी की एज इस वक्त 33 ईयर्स है, मगर उसका जहन बच्चों जैसा है और शायद वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। उसकी माँ को सिर्फ कहने की हद तक उससे सिंपैथी होती है, लेकिन कैडी इससे काफ़ी मोहब्बत करती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके फैमिली में, ख़ानदान में, जो इसका मजाक उड़ाते हैं। अब इस प्ले शुरू होता है। कॉम्सन फैमिली इलाके के बड़े और अमीर ख़ानदानों में से एक है। इनके बड़ों ने इस इलाके को आबाद करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन सिविल वॉर के बाद इनके मर्तबे में, इनके रुतबे में कमी आ गई। मिस्टर कॉम्सन एक शराबी आदमी है और उनकी बीवी भी अपने बच्चों को शोहर की जिम्मेदारियों को लेकर इतना सीरियस नहीं होती। वो ना इतनी अच्छी बीवी है और ना ही इतनी अच्छी माँ है। सबसे बड़ा बेटा काफ़ी सेंसिटिव है। बेटी कैडी काफ़ी ज़िद्दी है लेकिन दूसरों का एहसास करती है। जैसन इनका बेटा है, सेल्फिश और काफ़ी अजीब तरह की नेचर का मालिक है और बेंजी मेंटली डिसेबल है। जब ये जवान हो जाते हैं तो कैडी का बिहेवियर बहुत बुरा होता है, जिससे क्विंटिन को काफ़ी तकलीफ़ रहती है। उसे डर होता है कि कैडी की आवारागर्दी ख़ानदान की बदनामी का बायस ना बन जाए। क्विंटिन हार्वर्ड जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसके पेरेंट्स ने उसके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा वो लोग बेच देते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि कैडी प्रेग्नेंट हो गई है और वो बच्चे के बाप का नाम भी नहीं बताना चाहती। ये लड़का इलाके का ही होता है इनके, जिसका नाम डाल्टन एम्स होता है। क्विंटिन इस सारे मामले में बहुत परेशान हो जाता है। कैडी अपनी हरकत को छुपाने की कोशिश करती है और एक बैंकर हर्बर्ट हैट से शादी कर लेती है, जिससे इसकी कुछ जान पहचान थी काफ़ी पुरानी। लेकिन जब हर्बर्ट को पता चलता है कि उसकी बीवी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो कैडी को डिवोर्स दे देता है। क्विंटन हार्वर्ड चला जाता है, लेकिन उसे कैडी के गुनाह का बहुत अफसोस होता है और वो अपने ख़ानदान की इज्जत के बारे में भी सोचता है और वो डिसहार्टेड होकर दरिया में डूबकर मर जाता है। कॉम्सन फैमिली कैडी को अपने ख़ानदान की बेइज्जती का ज़िम्मेदार मानती है और वो इसे अपने ख़ानदान से आग कर देते हैं, मगर उसकी बच्ची को अपने पास रख लेते हैं। क्विंटन की मौत के कुछ अरसे बाद मिस्टर कॉम्सन की भी डेथ हो जाती है। वो शराब काफ़ी ज़्यादा पीते थे,
जैसन ख़ानदान का हेड बन जाता है क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था और वो एक छोटी सी नौकरी कर रहा होता है किसी स्टोर में। और वो सोचता है कि कैडी अपनी बच्ची की परवरिश के लिए जो पैसे भेजती है, क्यों ना मैं उन पैसों को चुरा लूँ। कैडी की बेटी भी बड़ी होकर अपनी माँ की तरह बेहया और आवारा निकलती है। 1928 की ईस्टर के मौके पर वो अपने मामू जैसन के पैसे चोरी कर कर एक आदमी के साथ भाग जाती है कैडी की बेटी। जैसन के साथ उसके ताल्लुकात हमेशा ख़राब ही रहते हैं कैडी की बेटी के। जैसन उसका पीछा करता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। दिल से जो कि इनकी नौकरानी है जिसने इनके बच्चों को पाला है, वह बेंजी और दूसरे लोगों के साथ चर्च चली जाती है।